हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था, इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे हैं अनाज के बारे में, जो कि कृषि का बिंदु है। देखिए अनाज के अंतर्गत मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अनाज को मुख्यतः भारत में 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारा चौथा बिंदु जो है वो तिलहन का चल रहा है। तिलहन के अंदर हमने अब तक मूंगफली और तोर या सरसों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो मुख्य बिंदु है वो है अन्य तिलहन। देखिए अन्य तिलहन की बात करें तो इसमें दो प्रमुख फसल आती है, एक सोयाबीन और एक है सूरजमुखी। देखिए अब तक आपने जो तिलहन के अंदर पढ़ा है उसमें मुख्यतः मूंगफली पहले नंबर पे आती है, जिससे तेल निकाला जाता है। दूसरा तोरिया व सरसों, ये तो आपके मुख्यतः है। लेकिन जो फिर बच गई अन्य तिलहन का मतलब जो बची कुची जो फसल है, जिससे भी ऑयल तेल निकाला जाता है और खाने में खाद्य के रूप में उसको उपयोग में लेते हैं, तो वो दो फसल है सोयाबीन और सूरजमुखी। इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी वो होगी क्या, सुन लीजिए। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत का अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन होगी, लिखेंगे सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत की प्रमुख अन्य तिलहन फसल है। ठीक है, जो कि अन्य में आती है। ठीक है, सूरजमुखी और सोयाबीन। ठीक है, अब इनकी स्थिति देख लेते हैं भारत के अंदर क्या है। सबसे पहला जो बिंदु अपना कौन सा है, सोयाबीन का। देखिए सोयाबीन की स्थिति भारत में क्या है, सुन लीजिए। सोयाबीन एक खाद्य तेल के रूप में उपयोग में लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसको सबसे ज्यादा बोया जाता है। ये दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करता है। समझ में आ गई बात। लिखना क्या है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में इस सोयाबीन को सबसे ज्यादा बोया जाता है और दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सोयाबीन मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में इस फसल को बोया जाता है व दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग कितना प्रतिशत बताया मैंने, 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। ठीक है, ये तो स्थिति किसकी है, सोयाबीन की। भाई सोयाबीन जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करते हैं, और ये देश का लगभग, दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सोयाबीन किन राज्यों में पैदा होता है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते, दूसरा बिंदु डाल लेंगे, सूरजमुखी। देखिए सूरजमुखी ये भी एक खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग करता है। सूरजमुखी जानते होंगे, जैसे कि आपका सूरज जिस जिस दिशा की ओर जाता है उस दिशा की ओर इसकी विशेषता है, वो उस दिशा की ओर अपना मुंह कर लेता है। येलो कलर का ये फूल होता है, और मैं बताऊं आपको इसमें बीज भी होते हैं, उन्हीं बीजों से इस तेल को निकाला जाता है। अब मैं सूरजमुखी की फसल की बात करूं तो इसके उत्पादन के अंदर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कुछ इन राज्यों के कुछ भाग है जो सूरजमुखी पैदा करने में पहला नंबर है। मतलब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग जो है वो सूरजमुखी उत्पादित करने में आगे है। ठीक है, लिखेंगे कैसे, सुनिए। सूरजमुखी की फसल का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल है। लिखेंगे सूरजमुखी के अंतर्गत कितने राज्य बताए, 3 अंतर्गत कर्नाटक पहला राज्य, आगे बात समझ। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों में या तीनों राज्यों के कुछ भाग
सूरजमुखी को पैदा करते हैं। ठीक है, ये आपके सूरजमुखी की स्थिति हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि देश के उत्तरी भाग में ये गौण फसल है। कौन से? सूरजमुखी। देश का उत्तरी भाग कौन सा है? जो हम हिमालय की ओर जाते हैं, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आपके जो पंजाब हरियाणा इधर का भाग है, वहां पर मुख्य फसल नहीं है, ये गौण फसल है। ज्यादातर ये फसल साउथ मतलब दक्षिणी भारत में ये पैदा होती है, जिसमें कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये साउथ वाले पार्ट में चले जाते हैं। जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, मतलब राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये उत्तर वाला भाग है, यहाँ पर ये फसल होती तो है, लेकिन गौण फसल मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसका उत्पादन होता है। परंतु सिंचाई जो क्षेत्र है वहां पर इसको अधिक उत्पादित किया जाता है, मतलब जहां पर पानी मिल जाता है वहां पर यह पैदा अच्छा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? देश के उत्तरी भागों में, देश के उत्तरी भागों में, ठीक है, देश के उत्तरी भागों में यह गौण फसल है। एक होता है मुख्य जिसमें बहुत सारी फसल हो, एक होती है गौण। गौण मतलब कम होता है, लेकिन परंतु गौण फसल है, परंतु सिंचाई क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। ठीक है, जहां पर सिंचाई होती है वहां पर इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा है। चलिए प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? ऐसे तो मैंने आपको बता दिया प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है। मैं लिख भी देता हूं। प्रमुख क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले लिखेंगे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश जो है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा पैदा होता है सोयाबीन। ठीक है, और दूसरा जो भाग है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहां होते हैं सूरजमुखी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहां पर पैदा होता है। तीन राज्यों में क्या पैदा होता है? सूरजमुखी। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए। अन्य तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन और सूरजमुखी प्रमुख फसल है। दो फसल अन्य तिलहन के अंतर्गत आती है। सोयाबीन और सूरजमुखी भारत का प्रमुख अन्य तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक फसल के रूप में मतलब बोया जाता है। इन दोनों राज्यों में मुख्य, दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करता है। बात करते हैं सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के कुछ भागों में सूरजमुखी को पैदा किया जाता है। देश के उत्तरी भागों में यह गौण फसल है, मतलब बहुत कम मात्रा में यह फसल पैदा होती है, लेकिन अगर कहीं पर सिंचाई की अगर व्यवस्था है तो वहां पर इसका उत्पादन बहुत अधिक है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर तो पैदा होता है सोयाबीन, यहां लिखा हुआ है देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन सबसे ज्यादा पैदा होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सूरजमुखी पैदा होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में सूरजमुखी पैदा होता है। तो इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।